मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनेताओं की चहलकदमी बढ़ती जा रही है। एमपी बीजेपी में सत्ता और संगठन के पदाधिकारियों को केंद्रीय नेताओं द्वारा टास्क दिए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर एकजुट होने की हिदायत दी गई है। हाल ही में एमपी में भोपाल और शहडोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद विधानसभा और लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर चुके हैं। भोपाल में बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में जहां पीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत के टिप्स दिए थे, तो वहीं विपक्षी दलों पर जमकर हमला भी बोला था। उधर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के दौरे भी स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं में जान फूंक रहे हैं। अमित शाह के लिए जीत के मंत्र पर मध्य प्रदेश बीजेपी ने काम भी शुरू कर दिया है। बुधवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें विजय संकल्प अभियान का खाका तैयार किया गया था और इसे लेकर 100% एजेंडे के साथ बीजेपी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनावी अभियान में जुटने की ताकीद कर दी है। तो वहीं कांग्रेस भी अपनी चुनावी तैयारी में पीछे नहीं है। कर्नाटक और हिमाचल की जीत के बाद एमपी में भी 5 गारंटियों को लेकर कांग्रेस आ रही है। प्रियंका गांधी जबलपुर से चुनावी शंखनाद कर 5 गारंटियों का वादा कर चुकी हैं। तो वहीं कुछ दिनों पहले ही पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस के एक कैंपेन का पोस्टर लॉन्च किया था। कैंपेन की थीम रखी गई है, खुशहाली लाने वाली कांग्रेस है आने वाली। आपको बता दें कि कैंपेन के पोस्टर भोपाल सहित प्रदेश के अलग अलग शहरों में लगाए गए हैं। पोस्टर पर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ की फोटो लगाई गई है और कांग्रेस की 5 घोषणाओं का उल्लेख भी किया गया है। पोस्टर में कांग्रेस कैंपेन के जरिए खुशहाल मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लेती दिख रही है। अब चुनाव के लिए किसकी क्या तैयारी है और कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो मध्य प्रदेश का चुनावी रण भीषण हो चुका है। किसका क्या फॉर्मूला होगा, किसकी क्या रणनीति होगी, मामा रिपीट होंगे या कमलनाथ आएंगे, एमपी चुनाव के लिए किसका क्या एक्शन प्लान है और 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बन रही है। अब ये चर्चा चौक चौराहों से लेकर सत्ता के गलियारों में आम हो गई है। जाहिर है चुनाव आने वाले हैं, राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी के साथ चुनावी जमावट में जुटे हैं। बात एमपी बीजेपी की करें तो टॉप लेवल से एमपी के लिए कई तरह के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। ऊपरी कसावट के साथ ही बूथ मैनेजमेंट तक कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जा रहा है। एमपी बीजेपी के लिए पीएम मोदी के साथ ही अमित शाह ने चुनावी कैंपेन की कमान अपने हाथों में ले ली है। विधानसभा चुनाव 2023 के कैंपेन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो टास्क दिए हैं, उन पर अमल शुरू कर दिया गया है और इसी से जुड़े मुद्दों पर बैठक में चर्चा की गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि भाजपा प्रदेश में यात्राएं निकालेगी, इसका स्वरूप जल्द ही सामने आएगा। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को 100% चुनावी मोड में आने को कहा गया है। गौरतलब है कि अमित शाह ने मंगलवार देर रात प्रदेश भाजपा कार्यालय में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर काम में तेजी लाने और संगठन में कसावट लाने की नसीहत दी है। शाह की नसीहत के बाद से ही प्रदेश का भाजपा संगठन एक्टिव हो गया है। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद कर जीत का मंत्र दिया था। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस की गारंटी को झूठ की गारंटी बताया था। तो वहीं यूसीसी, 3 तलाक और विपक्षी दलों की बैठक को लेकर भी टिप्पणी की थी, जिसको लेकर कमलनाथ ने कहा कि सीएम से पूछें कि आदिवासी अत्याचार में एमपी नंबर 1 पर क्यों है, उनकी इतनी हालत खराब क्यों है। सीएम खुद तो झूठ बोलते ही हैं, अब केंद्रीय नेतृत्व से भी झूठ बुलवाने का काम सीएम कर रहे हैं। कमलनाथ ने कहा था कि यूसीसी पर बयान देना जल्दबाजी होगी, हमें तो आदिवासियों की भी चिंता करनी है, तमाम वर्गों की चिंता करनी है। आम आदमी पार्टी की महारैली पर उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी शहरी तमाशा करती है, आपको गांव में कौन जानता है। लेकिन तीसरे मोर्चे पर आम आदमी पार्टी भी एमपी में बीजेपी कांग्रेस को टक्कर देने के लिए तैयार है। ग्राउंड लेवल पर पार्टी की तैयारी चल रही है। साथ ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ग्वालियर से एमपी के लिए चुनावी शंखनाद कर चुके हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एमपी का रण विधानसभा चुनाव के लिए भीषण हो चुका है और इसमें कमल खिलेगा या कमलनाथ का जादू 2018 की तरह फिर चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। और आम आदमी पार्टी दोनों का कितना खेल बिगाड़ पाएगी, इसी मुद्दे पर जनता मांगे जवाब में करेंगे चर्चा। 2023 के लिए रण भीषण में माननीय अमित शाह जी ने हमें मंत्र दिया है विजय संकल्प, और विजय संकल्प का अभियान तो हमने पहले बूथ विजय पर शुरू किया था,
और माननीय अमित शाह जी ने हम सबको जो पाथे दिया तो उस काम पर तो हम जुट गए हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो सामूहिकता के आधार पर काम करता है, इसलिए बैठकें तो लगातार होंगी। चलिए, तो जद्दोजहद हो रही है, रणनीति भी तैयार हो चुकी है। अब क्या होगा ये तो जनता निर्णय देगी, लेकिन जिस तरह से उठापटक तैयारियां देखने को मिल रही हैं, ये चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर प्रेम व्यास हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम व्यास जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सिद्धार्थ रजावत जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। रमाकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी सर, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपसे करना चाहती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो प्रेम व्यास जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। जिस तरह से पीएम मोदी का आना, अमित शाह का आना, लगातार जो बैठकें और अभी हाल ही में जो बैठक हुई और उसके बाद जो बातें निकलकर आई मध्य प्रदेश की सियासत के लिए, तो बड़ा सवाल ये है कि क्या एक बड़ा बदलाव भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलेगा, हो रहा है? क्योंकि लगभग लगातार जिस तरीके से दौरे हुए हैं, चुनावी शंखनाद एक अलग चीज है और नेतृत्व की बात यदि देखी जाए मध्य प्रदेश के इलेक्शन के लिए, वो एक अलग है। लेकिन जिस तरह की चीजें अभी हाल ही में जल्दबाजी और बहुत जल्द देखने को मिली है, क्या लगता है कि क्या थोड़ी घबराहट भारतीय जनता पार्टी को भी है या फिर वाकई बदलना चाहते हैं, अंदरूनी रूप से कुछ चल रहा है? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि पूर्व में भी अमित शाह जी कई दौरे प्रदेश में कर चुके हैं और ऐसा कोई घबराहट वाला माहौल यहाँ पर नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में सरकार के द्वारा इतने कार्य किए गए हैं कि अगर हमारे दौरे भी होते हैं तो वो सबको बता के किए जाते हैं। कोई गोपनीय दौरा नहीं होता है। 2 दिन पहले डिसाइड हुआ, एक पार्टी का एक अपना नेटवर्क रहता है जिसके तहत पार्टी तय करती है कब कहाँ पर किस दौरे को करना है। और हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है, हमारे यहाँ पार्टी के निर्देश पे ही सब कुछ होता है। बड़े नेता पहले भी आते थे, अभी भी आते हैं, तो ऐसी कोई घबराहट नहीं है। हम स्पष्ट हैं, 200 से ज्यादा सीटें हम पाएंगे और बहुमत की ओर जाएंगे। लेकिन ये बहुमत का आंकड़ा, आपको कैसे इतना कॉन्फिडेंस है कि हम बहुत ज्यादा सीटें होंगी, बहुमत होगी? मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की हम बात करें तो आपने खुद देखा है कि हाल ही में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको लेकर सवाल खड़े हुए हैं। मैं इसलिए नहीं कह रही हूं कि विपक्ष होता है, उसका काम होता है सवाल उठाना, लेकिन निश्चित तौर पर जवाबदेही सरकार की होती है। लगातार कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन हो चुकी हैं। हम महंगाई की बात कर लें, बेरोजगारी की बात कर लें, आदिवासियों की बात कर लें, लेकिन फिर भी हमेशा ये सुनते कि अब ठीक है, हम ये कर रहे हैं, हम बुलडोजर चला रहे हैं, बावजूद इसके क्या वो चीजें रुक गई हैं? क्या वो चीजें खत्म हो गई हैं? 2002 के पहले अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करेंगे तो जो 10 साल थे उसमें प्रदेश बीमारू राज्य घोषित हो चुका था। प्रदेश में सभी तरह के आवागमन अव्यवस्थित हो चुके थे। सड़कों पर नदारत थी, रोडों पर गड्ढे थे, सरोवर कहीं भी नहीं थे। और बिजली की स्थिति भी ऐसी थी कि उस समय जो लोग पढ़ाई करते थे, शिक्षा दीक्षा करते थे, उनको ध्यान होगा कि शाम को अघोषित बिजलियां यहाँ पे होती थी। बनस्पत आज हम 10 घंटे गांव में और 24 घंटे शहर में बिजली दे रहे हैं। डकैत समस्या से हमने पूरी तरह से निजात दे दी है प्रदेश को। 1999 के लगभग कांग्रेस सरकार के एक मंत्री की गर्दन तक काट दी गई थी। प्रदेश सरकार ने उस पर भी काम करा है। पुलिस विभाग के साथ भी हमने काम करा है। जितने सुविधाएं हम जनता को मुहैया कराएं, आदिवासी जनजातियों के लिए हमने एक अलग से फंड निर्मित करा है और उसके लिए हम सतत कार्य कर रहे हैं। मनरेगा के अंतर्गत हमने उसको सुविधाएं दी है। जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उन सब में हम कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं और पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। दूसरा, 16 नेशनल अवार्ड स्वच्छता में मध्य प्रदेश को मिला है। ये तो ऐसे ही नहीं मिला। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट अभी हुई थी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के अंदर 15,42,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट स्वीकृत हुए हैं, जिसमें 29 लाख से अधिक नौकरियां सृजित की जाएगी। प्रदेश में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पे प्रदेश सरकार या ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिसके साथ प्रदेश सरकार काम ना कर रही हो। मनरेगा के अंतर्गत कर रहे हैं, अमृत सरोवर हमने निर्मित करे हैं। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 3.58 करोड़
आयुष्मान कार्ड निर्मित हो चुके हैं और 28 लाख लोगों को निःशुल्क इलाज मिल चुका है मध्य प्रदेश की धरती में। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने हमारे के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई है, उसके निरीक्षण के लिए भी अगर उनके साथ भी गलत होता है, अगर आयुष्मान कार्ड धारकों के साथ भी गलत होता है तो उसके लिए भी एक टोल फ्री नंबर है, वे उस पर तुरंत सूचित करें और 24 घंटे के अंदर संबंधित अधिकारी वहां पर पहुंच जाएंगे। शिक्षा के लिए हमने 19 नए महाविद्यालय खोले हैं। अभी जितने भी शासकीय विद्यालय हैं उनका हमने शासकीय विद्यालयों को हमने मॉडर्नाइज किया है ताकि शासकीय विद्यालयों में भी बच्चे पढ़े। प्रेम व्यास जी, एक बात मुझे बोलनी है, अभी बीच में मैं रोक कर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये तमाम बातें जो आप बता रहे हैं वो हमने भी सुनी और देखी हैं कि ऐसा है और इतना हुआ है, इतना हम करेंगे, इतना हम दे रहे हैं, लेकिन क्या इसमें से कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको हम ऑन रिकॉर्ड शो कर दे कि हमने इतनी नौकरियां दी हैं, या ऐसा कोई व्यक्ति है जो कह दे कि हाँ हमको नौकरी मिली है? मेरी बात को समझिएगा, ऐसे सारे राजनीतिक दल कहते हैं। आज यदि हम कह दें, आज यदि हमसे कोई कह दे कि हम फ्री बिजली दे रहे हैं तो वहां की जनता हमें वो दिखाएगी कि हम बिजली का बिल पे नहीं करते। आज कहते हैं हम पानी फ्री दे रहे हैं तो पानी हमको फ्री मिल रहा है। वो चीजें हम जब देखेंगे नहीं ना, आज के समय में सब इतने समझदार हो गए हैं कि सिर्फ सुनने से नहीं होगा, देखने से होगा। क्या वो तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है? देखिए, पहले के दौर में बिजली संकट तो था ही, मात्र 5100 और कुछ के आसपास बिजली निर्मित होती थी और अभी 28,000 से ऊपर निर्मित होती है। ये तो ऑन रिकॉर्ड है भाई, इसको तो कहीं से कहीं तक संशय वाली स्थिति है ही नहीं। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ आपके पास। सिद्धार्थ जी, व्यवसाय होगा हाँ, तब तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। रोडों का निर्माण हुआ, 1 लाख किलोमीटर रोडें निर्मित हुई, तो क्या उसमें रोजगार नहीं लगा? अभी ईपीएफओ आप अगर देखोगे पूरे प्रदेश का तो 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का ईपीएफओ हुआ है और अपन पिछले 2 साल में रिसेशन के बावजूद राशन सब घरों में पहुंचा है। 5 करोड़ से अधिक लोगों को जो पात्र थे उनको निःशुल्क। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, मैं कामियां तो नहीं निकालूंगी क्योंकि ठीक है कुछ हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन वो किस स्तर का हुआ है हमें ये भी देखना है। क्योंकि आप सड़कों की बात कर रहे थे, आप इस बारिश में, क्योंकि हम तो दिन भर देखते हैं ना, बहुत सारी जगह की बहुत स्थितियां खराब है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि काम करके गलती करी, आपने बनवाया बहुत अच्छा किया, सरकार की मंशा होगी बनवाने की, लेकिन उसको जिस ठेके पे दिया गया उसके बाद वो पहली दूसरी बारिश में ना पोल खुल जाती है, लोग परेशान होते हैं, निकल नहीं पाते हैं, खड़े होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। उसकी रिकवरी कौन कर रहा है? उसको रिकवर कौन कर रहा है? उसको कौन देख रहा है? हम क्यों इस गुणवत्ता की चीजें बनाते? तो ये सब चीजें भी तो देखना पड़ेगा ना। और इसी पे जब ये होता है ना कि हमें बजट कितना मिला, उसमें से आधा भ्रष्टाचार में चला गया और आधे से हमने काम किया, तो फिर यही मध्य प्रदेश की तस्वीर हमें और आपको दिखेगी। बहुत बड़ी सच्चाई मैं बोल रही हूँ, मकसद ये नहीं कि मैं सब कमियां निकालूं, पर ये है और इसको स्वीकारना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि विपक्ष कह देता है। खैर ठीक है, आपने अपनी बात पूरी की। सिद्धार्थ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है राखी जी। सिद्धार्थ जी, कांग्रेस की क्या तैयारी है? मतलब मैं इसलिए सीधे सीधे ये सवाल ले रही हूं क्योंकि पीएम मोदी आते हैं, अमित शाह आते हैं और बहुत सारी अभियान को लेके भी शुरुआत हो रही है। बीजेपी अपनी चीज़ों पे है, कमलनाथ जी के पोस्टर्स अलग अपनी तमाम चीज़ों को लेकर हैं। तो जिस खुशहाल मध्य प्रदेश बनाने का सपना कमलनाथ जी देख रहे हैं, क्या वो हो पाएगा और कैसे खुशहाल होगा? मैं तो सीधे पूछूं। देखिए राखी जी, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी 2003 में आई थी। मैंने इससे पूर्व भी आपके चैनल में ये बात कही थी कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश बोल के आई, फिर 8 में बोले कि विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे, फिर इन्होंने 13 में बोला आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे, तीनों में विफल हुए। फिर 18 में बोले कि ये हम गुजरात मॉडल पे मध्य प्रदेश बनाएंगे, उस पर भी विफल हो गए। उसको देखते हुए आप देखिए कहीं ना कहीं लोकतंत्र की किस प्रकार से हत्या की गई, किस प्रकार से इन्होंने फिर पुनः सत्ता को काबिज किया, सत्ता में काबिज हुए। तत्पश्चात माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने ठान लिया था कि मेरे को मध्य प्रदेश की सेवा करनी है और एक जन सेवक के रूप में। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो बोलते थे कि मैं रोडों पे उतर आऊंगा, जन सेवा करूंगा, पर असली जन नायक, जन सेवक और जो थे वो माननीय कमलनाथ जी थे। तत्पश्चात उतर आए, घर चलो घर घर चलो, जन जागरण अभियान और भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, 4 यात्राओं का उन्होंने संचालन किया, नेतृत्व किया। उसका हमको जो फलीभूत जो हमको फल मिला, उसका परिणाम है कि हम 57 साल बाद ग्वालियर जीते, 28 साल बाद हम जबलपुर जीते और 18 साल बाद हम मुरैना जीते और आपको कहीं ना कहीं 35 साल बाद हम रीवा जीते। तो ये एक व्यापक परिणाम था जो जनता ने हमको दिया और उसी जनता के हम जब बीच में गए और जनता का जो हमें आशीर्वाद मिला, जो हमारा रिपोर्ट कार्ड था हम उसको लेके गए अपने 1.5 साल का।
100 दिन के अंदर 100 घोषणाएं जो योजनाएं थी, जो घोषणाएं की थी, जो योजनाएं थी, जो पूरी की थी माननीय कमलनाथ जी ने। हम जनता के बीच में गए, जनता ने उसको स्वीकारा, ये भी स्वीकारा कि माननीय कमलनाथ जी कितना अच्छा काम कर रहे थे, माफियाओं के खिलाफ शुद्ध का युद्ध, और भी कई योजनाएं थी, किसानों की योजना। अभी मेरे साथी मित्र व्यास जी बोल रहे थे कि जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी आई थी तो इनको पूरा प्रदेश लुटा हुआ मिला था। तो शायद मेरे साथी मित्र को अभी संज्ञान नहीं है, उसमें थोड़ा अपनी थोड़ा ज्ञान बढ़ाएं। 93 में हिंदुस्तान में पहला ऐसा प्रदेश था जिसमें माननीय दिग्विजय सिंह जी ने पंचायती राज घोषित किया था। और मैं आज आपको बता दूं, आज जो हम महाराष्ट्र को पानी और बिजली दे रहे हैं और दिल्ली को जो बिजली दे रहे हैं वो माननीय दिग्विजय सिंह जी की देन थी। आपको याद होगा हरसूद जो डैम था, संजय इंदिरा गांधी सागर डैम, वो माननीय दिग्विजय सिंह जी की देन थी। और जितनी विद्युत परियोजनाएं थी उस समय जो कर रहे थे, और उसी समय 98 में स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने और 60% जो राशि आती थी वो केंद्र से वो बंद कर दी गई हमारी, जिसकी वजह से हम विकास हमारा अवरुद्ध हुआ, विकास रुक गया। और अभी मेरे साथी मित्र बात कर रहे थे कि 1 लाख किलोमीटर की रोडें बनाई हैं, तो मैं इनको ज्ञान दे दूं कि अभी तक 35,000 किलोमीटर की रोडें एक छोटी सी वर्षा के अंदर बह गई हैं। 11 डैम बह गए हैं, जिसमें कोरम डैम सबसे बड़ा है। 300 करोड़ रुपए का जो डैम बना था उसको 25 करोड़ रुपए उसका पानी निकाल के और गांव बचाने के लिए दूसरी तरफ से निकाले गए। ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। 800 करोड़ कालों के काल महाकाल का एक भ्रष्टाचार है। और अभी मेरे मित्र बोल रहे थे कि घर घर जन को बिजली मिल रही है। तो आपको राठी जी याद होगा, अभी आपके चैनल पे ही मैं देख रहा था कि विगत अभी 15-20 दिन या महीने भर पहले इमरती देवी जो भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी के संग गई हैं, वो प्रद्युमन सिंह तोमर के बंगले के बाहर बैठ गई थी कि बिजली आ नहीं रही है, 8-10 घंटे बिजली गायब है। और आपको याद होगा उससे पूर्व जब उपचुनाव चल रहे थे, कमल पटेल जी ने फोन करके प्रद्युमन सिंह तोमर को बोला था, जो ऊर्जा मंत्री है, कि भैया बिजली दे दो नहीं तो हम चुनाव हार जाएंगे। तो ये तो हालात हैं। और अभी आपको बता दूं मैं, विधानसभा के अंदर जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें लगभग 10,500 गांव हैं मध्य प्रदेश के जिनमें बिजली अभी तक नहीं पहुंच रही है। और इस पे मुख्यमंत्री ने चिंता जताई थी। सिद्धार्थ जी ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस या कमलनाथ कैसे खुशहाल बनाएंगे? आपकी प्लानिंग्स क्या? ये तो सारी कमियां हो गई, क्या ये आप 100% दुरुस्त कर देंगे? देखिए राखी जी, जब विगत 1.5-2-3 वर्ष से जब माननीय कमलनाथ जी की वर्किंग देखी तो कहीं ना कहीं केंद्र हिल गया। आप देखिए, केंद्र ने उस समय पे 2-2, 3-3 प्रभारी बना के भेजे। उसके बाद 7 यात्राएं माननीय प्रधानमंत्री की हुई, 6-7 यात्राएं नड्डा जी की हुई, 6-7 यात्राएं हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी की हुई और रक्षा मंत्री जी की भी हुई। तो कहीं ना कहीं ये जो केंद्र नेतृत्व है वो जान गया कि कमलनाथ जी बहुत भारी पड़ रहे हैं और मामा का ड्रामा अब समाप्ति की ओर है। वो समझ गए कि मामा का ड्रामा अब चलना नहीं है, अब हमको ये कमान हाथ में लेनी पड़ेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पे, 50% की सरकार है। हर जगह बैनर पोस्टर, अब तो जनता लगाने लगी है पोस्टर कि 50% लाओ और काम कराओ। तो ये बात केंद्रीय नेतृत्व समझ गया और उनको आगे सत्ता को हाथ में लेना पड़ा। और माननीय कमलनाथ जी अकेले की दम पे, आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अकेले की दम पे नहीं, माननीय कमलनाथ जी आज जो जनता के बीच में गए, जनता का जो विश्वास मिला, और हम आज जनता चुनाव लड़ रही है हमारे साथ में। हम तो लड़ ही रहे हैं पर जनता चुनाव लड़ रही है। आज मुद्दों की लड़ाई है, आज महंगाई की लड़ाई है, आज बेरोजगारी की लड़ाई है, आज कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की लड़ाई है। तो हम जनता के साथ जा रहे हैं और जनता के बीच में है। हमारे 63,000 पोलिंग एजेंट तैयार हुए हैं, हमारे मंडलम सेक्टर तैयार हैं। आप देखिए किस प्रकार से एक यूथ 4 बूथ पे हमारा तैनात है। हमारे पूरी सेनापति और सैनिक हमारे तैयार बैठे हैं 23 में, और 23 में प्रचंड बहुमत के साथ जनता के आशीर्वाद से, जनता का जो विश्वास है वो हम प्राप्त करके पुनः सरकार बनाएंगे। फिर शुद्ध का युद्ध और माफियाओं के खिलाफ एक फिर बुलंद आवाज माननीय कमलनाथ जी की रहेगी। और युवाओं के लिए रोजगार, जो आज युवा पलायन करके, जो मजदूर पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, आज हमारा प्रदेश 5-6 प्रदेशों से घिरा हुआ है। ठीक है, इतने व्यापक तरीके से सिद्धार्थ जी ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। ठीक है, युवाओं को मध्य प्रदेश में दे सकते हैं, पर भ्रष्टाचार की भेंट चला दिया पूरे मध्य प्रदेश। सिद्धार्थ जी ठीक है, खैर वो तो अब आने वाले समय में देखेंगे कि जितना जो कह रहे हैं वो उस पर कितना क्या करेंगे, क्योंकि करने का मौका उसको मिलेगा जिससे जनता चुन लेगी। तो अभी तो बात ये हो रही है कि मकसद क्या है, प्लानिंग्स क्या है, हम कैसे बहुत अच्छा दे पाएंगे, कर पाएंगे। बाकी निर्णय तो जनता का है, जिसको मौका देगी जनता वो तमाम चीजें करने का उसको मौका मिलेगा। रमाकांत पटेल जी, आम आदमी पार्टी भी इस बार, जैसे कि हमेशा मध्य प्रदेश की सियासत में कहा जाता है कि दो मुख्य रूप से दल हैं, कांग्रेस और
बीजेपी, लेकिन आम आदमी पार्टी भी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद चुनावी शंखनाद कर चुके हैं और पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरना है। और जो फॉर्मूला दिल्ली का है, क्या आप सिर्फ उसी फॉर्मूले पर मध्य प्रदेश में अपनी बात लेकर आएंगे, या मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि को समझते हुए, यहाँ के लोगों को समझते हुए कुछ आम आदमी पार्टी ने यहाँ को खुशहाल बनाने के लिए कुछ प्लान किया है? कैसे, क्यों आम आदमी पार्टी को यहाँ की जनता चुने? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राखी जी, हर जगह की समस्याएं अलग होती हैं। आप एक गांव से दूसरे गांव में जाएंगे तो वहाँ की समस्याएं अलग होती हैं, बोली भाषा सब में परिवर्तन होता है निश्चित तौर पे, लेकिन मुख्य रूप से कुछ चीज़ें सब जगह पे कॉमन होती हैं। जैसे बिजली, महंगी बिजली मध्य प्रदेश में भी है, देश के अन्य जगहों पर भी है, तो महंगी बिजली से राहत देने का काम दिल्ली की सरकार ने किया, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया। शहरी क्षेत्र में आप देख लीजिए तो पानी का पैसा देना पड़ता है, यही भोपाल के अंदर 25-25 हज़ार रुपये पीने के पानी का बिल आ रहा है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उससे भी राहत मिलेगी। आज आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर पटवारी की जो भर्ती हुई, एक ही कॉलेज से, चूंकि वो कॉलेज जहाँ पे परीक्षा केंद्र था भारतीय जनता पार्टी के विधायक का कॉलेज है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक का कॉलेज है, वहाँ से अधिकतर बच्चे 1000 बच्चे वहाँ से सिलेक्ट हो जाते हैं, टॉप 10 में से 7 लोग वहाँ से सिलेक्ट होके आते हैं। तो इतना बड़ा घोटाला, इस पे भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साध लिया है। ये एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में तो पर्ची में लिख देते थे और उसमें नौकरी मिल जाती थी। तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में तो किसानों को हर फसल पे MSP भी दिया जाएगा। हमने पंजाब में, आपको बतलाऊं राखी जी, कि हमने पंजाब में गैस में 100% सब्सिडी चालू कर दिया है। दूसरा, अभी कांग्रेस पार्टी का मैं बतलाऊं कि 4 जगह पे इनकी सरकारें हैं। बड़ा छाती चौड़ी करके ये लोग प्रचार कर रहे थे कि 500 में सिलेंडर देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे, 1500 रुपए। सिसोदिया जी जेल में क्यों है, जरा ये बताइए। वो भी बतला दूंगा, आप सुन लीजिए पहले आप। तो ये प्रचार कर रहे थे कि 500 में क्यों है सिलेंडर देंगे। अगर आप एक उंगली उठाएंगे तो 4 उंगली आपकी तरफ उठेंगी। सिसोदिया जी जेल में क्यों है? तो मेरा आग्रह है कि मैं अपनी बात करूं, भजन करने गए। सिद्धार्थ जी उसका जवाब देंगे, उनको बोलने दीजिएगा, एक बार सबकी प्रतिक्रिया आ जाए प्लीज। तो 500 में इन्होंने सिलेंडर का कहा, 4 राज्यों में इनकी सरकार है, कहीं नहीं दिया। इन्होंने कहा कि हम मुफ्त बिजली देंगे, 4 राज्यों में इनकी सरकार है, कहीं नहीं दिया। तो 1500 रुपए की ये बात कर रहे हैं कि बहनों को 1500 देंगे, 4 राज्यों में इनकी सरकार है, कहीं नहीं दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने करके दिखलाया है। 2 जगह पे हमारी सरकार है, हमने दोनों जगह अपने वादे पूरे करके पहले पॉजिटिव होने दीजिए, बाकी चीजों के लिए मैं भी हूँ यहाँ। पंजाब में सुन लीजिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दे दूंगा, पहले मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। धैर्य रखिए थोड़ा सा सिद्धार्थ जी, पता है नहीं पूछ रहा हूं, चिल्ला के नहीं पूछ रहा, धैर्य रखिए, मैं आपसे बड़ा नम्रता से पूछ रहा हूं कि खालिस्तान कैसे पैर पसारने लगा पंजाब में, ये बताइए। देखिए सिद्धार्थ जी जो कह रहे हैं, लंबे समय तक कोई चीज एक दिन से नहीं होती है। आज पंजाब की कानून व्यवस्था पूरी की पूरी कंट्रोल में है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। अब कांग्रेस वाले कुछ कहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस वाले ये जरूर बतला दें कि इनके मंत्रियों के घरों से नोट गिनने की मशीनें कैसे निकल रही थी। नोट गिनने की मशीनें कांग्रेस के मंत्रियों के घर से निकल रही हैं, आज वो जेल में है। रही बात, इन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया जी, तो भैया सिद्धार्थ जी, जब तक कोई आरोप, ये न्यायालय कहता है, जब तक कोई आरोप जवाब सुनिए, तो वो जवाब भी तो दे रहे, सुनिए फिर बोलिएगा। कोई आरोपी नहीं हो जाएगा। आज आप ये बात करके भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए हुए न्यूसेंस को बढ़ा रहे हैं। जो तो ये साबित हो जाता है कि कितने मंत्री जेल में, बताइए भ्रष्टाचार के जो आप बोल रहे थे, राखी जी, जहां भी सरकार बनाने के लिए भाजपा को विधायकों की कमी होती है, कांग्रेस पार्टी अपने विधायक दे देती है। मध्य प्रदेश में भी इन्होंने दिया, कांग्रेस पार्टी अपने विधायक भाजपा को दे देती है। रमाकांत जी, यदि अपने विधायक उनको देके अपनी सरकार क्यों गिराएंगे? वो उनकी तो स्थिति वैसी खराब थी। बतलाऊं आपको, वो दृश्य याद है, सरकार गिरी, कमलनाथ जी हटे मुख्यमंत्री से, शिवराज जी मुख्यमंत्री बने और दूसरे दिन
दूसरे दिन सवेरे सवेरे कमलनाथ जी गुलदस्ता लेकर के पहुंच गए शिवराज जी के ऑफिस में कि भैया बहुत बहुत बधाई, आप मुख्यमंत्री बने, अब प्रदेश की जनता का कल्याण होगा और हमारे धंधे चलते रहेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि 2018 में जो सिनेरियो हमने देखा कांग्रेस बीजेपी की सरकार का, वो सब प्री प्लान था, मतलब कमलनाथ जी ने ऐसा करवाया, कांग्रेस ने जानबूझ के ऐसा किया? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं, आप ही ने तो कहा कि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आप विधायक दे देते हैं। आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। चाहे दारू का ठेका हो, चाहे बालू का ठेका हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, आप देख लीजिए भाजपा और कांग्रेस के नेता मिलकर के इसको पूरा करते हैं, मिलकर के मलाई खाते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर साहब बतला रहे थे व्यास जी कि हमने खूब सड़कें बनाई। बिल्कुल सही बात है, खूब सड़कें बनी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सारी सड़कें लुटेरी सड़कें बन गई हैं। बिना टोल दिए आप 2 कदम नहीं चल सकते हैं। पंजाब के अंदर हमने सारे टोल बंद कराने का काम किया है राखी जी, मैं भाजपा को याद दिलाना चाहता हूं, हमने टोल बंद कराने का काम किया है। अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं जरा सा बस कंक्लूड कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है। ये विदिशा आप चले जाइए, देखिए भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से परेशान होकर के एक बच्चे ने खुदकुशी कर ली और उसको जब न्याय नहीं मिला, उसके पिता दर दर की ठोकरें खाते रहे, तो उसके पिता दुखी होकर के खुदकुशी कर लेते हैं। ग्वालियर का उदाहरण ले लीजिए, ज्यादा पुराना नहीं है। एक बच्ची गई पुलिस थाने, एसपी से मिली कि मुझे मनचले परेशान कर रहे हैं। एसपी ने आश्वासन दिया कि हाँ अब कोई दिक्कत नहीं होगी, चिंता मत करो, हम साथ में हैं, और उसकी 48 घंटे के भीतर गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। ये यहाँ पे कानून व्यवस्था है। यहाँ पर लोग एफआईआर दर्ज कराने के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, ये यहाँ पर कानून व्यवस्था है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चारों खाने चित हो रही है, कानून व्यवस्था यहाँ पे पूरी ध्वस्त है, और गृह मंत्री जी केवल बयानबाजी करते हैं। लगातार इनके केंद्र के नेता यहाँ के चाहे जितने दौरे कर लें, इनको भी पता चल गया है कि मध्य प्रदेश की जनता अब इनके जाल में फंसने वाली नहीं है, इनको पहचान चुकी है। चलिए मैं वापस आऊंगी आपके पास भी। सिद्धार्थ जी 1 मिनट बस आरपी श्रीवास्तव जी की एक प्रतिक्रिया आ जाए, क्योंकि सभी लोगों ने एक बार बोला है, बहुत सारे सवाल है मेरे पास भी। आरपी श्रीवास्तव जी, मुझे ऐसा लगता है यहाँ सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी निकल कर आ रही हैं जिस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल सा मुझे लग रहा है। क्या लगता है, हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का इलेक्शन है, खुशहाल बनाने की बातें दावे सब हो रहा है, ये कैसे बनेगा? यहाँ तो पूरी तस्वीर ही अलग दिख रही है तीनों के बयानों को सुनने के बाद। नहीं, देखिए राखी जी, क्या है, आपने अभी देखा होगा कि जो दौरे हो रहे हैं इनके केंद्रीय जो है प्रधानमंत्री जी के हुए, इसके बाद अमित शाह जी के हुए, जेपी नड्डा के दौरे हुए, उधर प्रियंका गांधी ने दौरे किया, इधर के अरविंद केजरीवाल ने भी दौरे किया, ग्वालियर से शुरुआत किया। ये ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में एक तरह से चुनावी बिगुल बज चुका है और सारे बड़े नेता रुख कर चुके हैं। मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा अमित शाह जी के आने का। मतलब अमित शाह जी जिस समय आए तो उन्होंने एक पूरा एक नसीहत जरूर दे गए कि आप लोग जो है इतने शांति से क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि कुछ न कुछ इनपुट है केंद्र सरकार को कि एंटी इनकम्बेंसी तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर के चिंतित है, जो इनका शीर्ष नेतृत्व बहुत चिंतित है। प्रधानमंत्री जी के जो बयान आए और जिस तरह से हमलावर रहे विपक्ष पर, खास करके कांग्रेस पर काफ़ी हमलावर रहे, तो उसको देखते हुए गारंटी को लेकर के जिस तरह से सीना ठोक के बोल गए कि सबको हम जो है जेल भिजवा देंगे जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, तमाम लोग हैं, तो एक संदेश तो जरूर दे गए कि एकदम पूरी भाजपा जो आर पार के मूड में है और इस चुनाव में को बड़े ही उससे ले रही है ताकि 2018 की स्थितियां निर्मित ना हो। एक बात। दूसरी बात आप देखिएगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने जिस तरह से लाडली बहना या अन्य योजनाओं पर, या आपने देखा होगा कि कर्मचारियों को लेकर जिस तरह से तोहफे दिए जा रहे हैं, जिस तरह से लोगों को फ़ायदा दिया जा रहा है, जो पिछले 18-19 सालों में देखने को नहीं मिला वो अब देखने को मिल रहा है। तो मतलब है कि सरकारी खजाने पर की कॉस्ट पर भी लोगों को जिससे उपकृत किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये चुनाव बड़ा ही, आपने बड़ा लिखा है कि बड़ा भीषण रण होगा ये और चुनाव होगा, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही भीषण होगा। एक तीसरी सबसे बड़ी बात यह, आम आदमी पार्टी की एंट्री। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी, यहाँ पर 2 पार्टी का सिस्टम, कभी भाजपा कभी कांग्रेस, अभी तो भाजपा लगातार है, एक बार थोड़ा सा समय 15 महीने का मिला था कांग्रेस को, लेकिन एक तीसरी पार्टी के रूप में सामने आ रही। ये पार्टी वहाँ भी खड़ी थी, गुजरात में थी, जहाँ पर कांग्रेस का खेल काफ़ी बिगाड़ दी। यही पार्टी जो है वहाँ पर थी
हिमाचल में थी, तमाम जगहों पर थी। कहीं कहीं इनकी उपस्थिति बड़ी कमज़ोर थी। उत्तराखंड में इनके सीएम ही हार गए, जो सीएम कैंडिडेट थे, अब उनकी ज़मानत जब्त हो गई। तो हर जगह की परिस्थितियाँ अलग हैं। पंजाब की अलग है, दिल्ली की अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है। मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से कुछ प्रवेश हुआ है, जिस तरह से सिंगरौली की सीट इन्होंने महापौर जीत लिया, लेकिन इनको भी कड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी इस जद्दोजहद में। जहाँ तक लगा कि एक तरह से पार्टी ये जो चुनाव है इतना आसान नहीं, भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी मध्य प्रदेश में। और शायद यही वजह है कि इनके सारे नेता, अभी आपने देखा होगा, पहले इनके स्टार प्रचारक कितने हुआ करते थे, अब तो एक और जुड़ गए हैं। जो कांग्रेस के 2018 में स्टार प्रचारक थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब इनके साथ हैं। मतलब इनकी ताकत बढ़ गई थोड़ी। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक चीज़ जो सामने निकल के आ रही है कि एंटी इनकम्बेंसी और भी कई चीज़ें हैं, और ख़ास करके अभी बता रहे भ्रष्टाचार या आदिवासियों पर देखिए, जिस तरह के अभी लगातार आदिवासी और दलित पर उत्पीड़न, तमाम चीज़ें जो खबरें आ रही हैं, ये सरकार की छवि खराब कर रही हैं। आपने देखा होगा किस तरह से डैमेज कंट्रोल किया शिवराज सिंह जी ने, वो उस वाले सीधी वाले कांड में। तो आप इन सारी चीज़ों को देखिए, जो सामाजिक परसेप्शन को भी देखा जाए तो आज स्थिति थोड़ी सी उल्टी है। लेकिन जिस तरह से मैनेज किया जा रहा है, इनका शीर्ष नेतृत्व तो निश्चित रूप से सक्षम है, और इनकी सरकार भी है। साथ ही जिस तरह से लोगों को पैसा दिया जा रहा है और तमाम चीज़ें निकल के सामने आई हैं, चाहे लाडली बहना के माध्यम से, चाहे अन्य योजनाओं के माध्यम से, जनता तक कनेक्ट करें शिवराज सिंह जी, ये सब इसी चुनाव की एक बिसात है। और शायद यही वजह है कि ये चुनाव जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जहाँ तक आम आदमी की पार्टी की एंट्री का सवाल है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसको सफलता भी मिलेगी, और शायद हो सकता है कि कहीं सीटें कम हो तो इनकी भूमिका भी हो, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि ये कितना सफल होंगे। फिलहाल भाजपा और कांग्रेस के बीच में काफ़ी जो है एक तरह से संघर्ष है और कांटे की टक्कर लग रही है। कारण यह है कि कमलनाथ केंद्रीय नेतृत्व में अक्सर रहे हैं, लेकिन पिछले जो है 4-5 सालों से लगातार मध्य प्रदेश में डेरा डाले हुए, ये पहली बार हमने देखा। तो निश्चित रूप से कमलनाथ कहीं न कहीं मेहनत जरूर करें। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं क्योंकि उसी नेतृत्व में पहले भी इलेक्शन देखा गया था, तो सरकार बनी थी, फिर जो भी हुआ वो हम सबके सामने था। तो निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि इस बार का इलेक्शन भी कांग्रेस में कमलनाथ के नेतृत्व में है, तो हो सकता है ये चीज़ें एक चुनौती बनकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए हो। खैर ठीक है। प्रेम व्यास जी, मेरी आवाज़ पहुँच रही है? हाँ जी। प्रेम व्यास जी, बहुत सारी बातें अभी यहाँ पर निकलकर सामने आई थी। देखिए, मुझे सवाल सिद्धार्थ जी से लेना था, लेकिन वो हमारे साथ कनेक्ट नहीं है फिलहाल, उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रेम व्यास जी, मुख्य रूप से बहुत सारी बातें यहाँ निकल कर आई हैं। अभी रमाकांत जी भी कह रहे थे, ये जो सरकार आ गई फिर चली गई, फिर ऐसा लगा कि बीजेपी की तो एक छवि ऐसी हो ही गई है दूसरे स्टेट्स को भी देखते हुए कि जहाँ सत्ता में नहीं है वहाँ से तोड़ ताड़ के लाना है, मतलब कुर्सी के लिए हम कुछ भी कर लेंगे। क्या ये ठीक है? क्या खुद से कोई आ रहा है? क्यों बुला रहे हैं? देखिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि सरकार बन गई तो जोड़ के बन गई, तोड़ के बन गई। सरकार बन गई, लेकिन जनता ने क्या चुना, जनता क्या चाहती थी, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, निश्चित ही आप अगर सर्वे करेंगे तो 100 से ज्यादा ऐसी सीटें थी जिसपे जीत हार का अंतर जो था वो 100,000 के भी आसपास था, मतलब बहुत कम सीटों पर था। दूसरा, जहां भी हमने सरकार बनाई है, आप अगर दूसरी स्टेट्स में देखेंगे जो आप बात कर रहे थे, तो गुजरात में देखिए सुपड़ा साफ कर दिया। ऐसे बहुत सारी स्टेट्स में हमने सरकार बनाई, कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई फैक्टर नहीं है। शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने विकास करा। ऐसे ही 16, 17, 18 अवार्ड प्रदेश को नहीं मिलते। मोस्ट फिल्म सिटी के लिए भी मोस्ट पॉपुलर जगह जो है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, वो मध्य प्रदेश प्रोवाइड कर रहा है। इसके पहले हमारा इन्वेस्टर्स मीट हुई, इन्वेस्टर्स मीट में भी हमने सफलतापूर्वक उसका आयोजन करा, और 7 से 8 शहरों में खेल के माध्यम से भी हमने बहुत सारे कार्य करे हैं। और अभी एक स्टेडियम भोपाल में बन रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। खिलाड़ियों के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आए, उनके लिए कोचिंग्स हो। आदिवासी जनजाति समूह के लिए हमने एक अलग से समूह बना रखा है जो 5 लाख से अधिक महिलाओं का सृजन वो समूह कर रहा है। और ऐसी कई सारी योजनाएं हैं, जिससे योजनाओं से घबरा कर, डर कर, और जैसे शिवराज सिंह जी चौहान ने कहीं जाकर घोषणा करी तो तुरंत उस घोषणा को धरातल पे लाने के लिए कार्य प्रारंभ हो जाता है। 70 से 80 योजनाएं चल रही है, जिसका पूरा डाटा हमारे पास है, हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे और निश्चित रूप से हम विजय प्राप्त करेंगे।
खैर ये देखिए आने वाले समय की बात होगी, लेकिन देखिए ये आप अभी कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है? देखिए यहाँ पर जिस तरीके से दिग्गजों का आना, उन तमाम बातों को कह देना, उन तमाम बातों का जो तस्वीरें सामने देखने को, सुनने समझने को मिली हैं, शुरू से ये बातें कही जाती थी कि यहाँ पे कुछ बदलाव हो सकता है, आज नहीं कल, इलेक्शन में भी कुछ महीने बाकी हैं, वो तस्वीर बदलती दिखेगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। अभी जिस तरीके से हमारे मैनेजिंग एडिटर ने भी कहा कि देखिए कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी गई हैं केंद्र के पास, इसलिए उनको यहाँ आना पड़ा है। अमूमन ऐसा होता है कि केंद्रीय नेतृत्व जो होता है, कुछ चीजें उनके पास होती, एक होता है कि आप एक चेहरा हैं और पार्टी है, आप उसके प्रचार के लिए आ रहे हैं, आप उस चुनावी शंखनाद के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे के भी बहुत सारे मकसद हैं। तो ये कह देना कि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, यहाँ के इलेक्शन के लिए ऐसी कोई चीजें नहीं है, क्या ये ठीक है? मतलब कुछ भी नहीं है, 100% बीजेपी बिल्कुल सही है, कैसे कह सकते हैं? देखिए, मैं 100% कह सकता हूँ, क्योंकि एक भारतीय जनता परिवार में परिवारवाद नहीं है, राष्ट्रवाद है। हमारे यहाँ जब भी किसी बड़े नेता को निर्देशित करना रहता है तो वो अहले आलम के तहत नहीं आते हैं, वे अपनी यात्राएं करते हैं, और जब सुनिश्चित होता है, जिस राज्य में सुनिश्चित होता है, प्रधानमंत्री जी जब अपना भाषण देते हैं तो 125 करोड़ लोगों की बातें करते हैं, वो किसी भी एक व्यक्ति की बात नहीं करते हैं। तो पूरा देश खुला है, जब उनकी जहाँ इच्छा होती है वे हमें मार्गदर्शित करने के लिए उपस्थित होते हैं, और अगर ऐसी कोई बात भी होती है तो जनता के मध्य में आती। हमारा फैक्टर बिल्कुल क्लियर है, सुशासन, सुव्यवस्था और प्रदेश को सबसे अग्रणी बनाना, ये 3 फैक्टर्स पे हम काम कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमने अभी सीमी कार्यकर्ताओं पर 2003 के बाद आप देखिए अभी 19 से 20 HUT कार्यकर्ता जो थे वो पकड़ा गए, और उन पर भी हमने केस कर रहे हैं। 40 ऐसी लोग थे जिन्होंने शोषण करा था किसी न किसी स्तर पर या बलात्कार में थे, तो उनका भी हमने मृत्युदंड की सजा फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर करी। तो सुशासन तो है, सुव्यवस्थित भी है, पर ये अब जो मित्र अगर डर रहे हैं, शिवराज सिंह जी चौहान, देखिए शिव जी का एक अपना अलग आवरण होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि शिव जी के गले में सर्प होता है, शिव जी के गले में सर्प होता है। उनका जो पुत्र है कार्तिकेय, उसकी सवारी है मोर, और उनसे जो छोटा पुत्र है गणेश, उसकी सवारी है चूहा। सर्प चूहे का भक्षण करता है और मोर सर्प का भक्षण करता है। इन्हीं तीनों को व्यवस्थित करके अगर कोई सदृश्य एनवायरनमेंट बनता है, वातावरण बनता है, तो वो है कैलाश का। वैसे ही वातावरण हमने यहाँ पर निर्मित करा है, कहीं कोई किसी भी तरह के, सब मिलजुल कर प्रेम से रह रहे हैं। हर वर्ग, हर समाज के लिए शिवराज जी चिंता कर रहे हैं। चलिए खैर, अब चिंता कितनी है, क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ें कहाँ जा रही हैं मध्य प्रदेश में, ये हम और आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम कुछ चीज़ों को साफगोई से स्वीकार कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 100% सब कुछ ठीक है। मैंने कहा मैं कमियां नहीं निकाल रही हूं, मैं वो बात कर, क्योंकि देखिए ना तो मैं आम आदमी पार्टी हूं ना मैं कांग्रेस हूं, लेकिन हाँ मैं ये नहीं कहती हूं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है। पहले और अब में अंतर है, और हो सकता है आने वाले और जो 5 साल होंगे वो हमें बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि समय के अनुसार एक कहते हैं ना कि ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं, हम उसको सीखते जाते हैं, करते जाते हैं। लेकिन इस भ्रष्टाचार को कोई सरकार खत्म नहीं कर पाई, अपराधों को कोई सरकार खत्म नहीं कर पाई, महंगाई को कोई सरकार खत्म नहीं कर पाई। एकदम से चीज़ें जाती हैं, थोड़ी आती हैं, न्यूट्रल हो जाती हैं, फिर ये चीज़ें होने लगती हैं। अभी वर्तमान में यदि कोई चीज़ है जिससे जनता परेशान है, त्रस्त है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो हमें दिखाने की ज़रूरत होती है, करने की ज़रूरत होती है। तो उस पर यदि काम होगा तो शायद मुझे अच्छा लगता, क्योंकि सिद्धार्थ जी तो हमारे साथ अभी कनेक्ट नहीं है। रमाकांत जी, मुझे ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा ये कहना तो नहीं चाहिए, बट मुश्किल हो सकता है यहाँ, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता उन्होंने कहा कि वो, उनको लगता है कि वो 100% बिल्कुल सही दे रहे हैं हर चीज़ में। और उन्होंने तो शिवराज सिंह चौहान को जिस तरीके से शिव से कंपेयर करके पूरी एक चेन बता दी, जो चेन बता दी है, तो मैं उस पर कमेंट इसलिए नहीं करूँगी कि भोले शिव का नाम आ गया तो मैं कमेंट बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने कंपेयर कर दिया, वो उनका व्यक्तिगत मत है, लेकिन इतना आसान नहीं है। इतने से इतनी की बात हुई है यहाँ पर। देखिए राखी जी, ठीक है, ये अपने नेता को चाहे जो संज्ञा दे दें, लेकिन ये गलत है कि अब शिवराज जी को भगवान शिव बतला दिए, उनके दोनों बच्चों को कार्तिकेय और भगवान गणेश बतला दिए। ये भाजपा के लिए हो सकता है। बताइए, मैं क्षमा चाहता हूँ, बीच में बोल रहा हूँ कि व्यवस्था बताइए कि ऐसी व्यवस्था के तहत हम प्रदेश में व्यवस्था लागू कर चुके हैं। ठीक है, मैंने आपके बीच में नहीं बोला कि व्यवस्था बताइए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरी सुन लीजिए प्रेम व्यास जी। लेकिन ये वही पार्टी है, ये वही सरकार है जिसने भगवान शिव की नगरी
उज्जैन में, महाकाल लोक में भयंकर घोटाले किए हैं। जरा सी हवा और इनके घोटालों की पोल खोल देती है। खैर, मैं इस पे भी नहीं जाना चाहता हूँ। मैं आपको बतलाऊँ राखी जी, आप देखेंगे पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इनके विपक्ष में हमेशा बूढ़ी और मुर्दा कांग्रेस पार्टी रहे। आप पंजाब चुनाव का उदाहरण ले लीजिए। पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अगर किसी को कोसा है तो वो है कांग्रेस पार्टी। इन्होंने कहा कि धन्यवाद करना, प्रधानमंत्री जी ने कहा धन्यवाद करना अपने मुख्यमंत्री का। यानी पूरे चुनाव में इन्होंने माहौल बनाने का प्रयास किया, लगातार करते रहे इनके टॉप लीडर से नीचे तक के नेता कि हाँ, हमारे विपक्ष में तो यहाँ पे कांग्रेस ही है, आम आदमी पार्टी नहीं है। लेकिन परिणाम सबके सामने है। क्या हुआ? पंजाब में भाजपा भी साफ है, कांग्रेस भी साफ है, सिर्फ आम आदमी पार्टी है। दूसरा ये कि अभी प्रेम व्यास जी कह रहे थे कि हमने खेल के क्षेत्र में अच्छा किया। मैं आपको याद दिलाऊं कि यहाँ पे भोपाल के 3 ग्राउंडों का, भोपाल में ये एक भोपाल टाकीज के पास ग्राउंड हुआ करता था, एक सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड, एक ऐशबाग स्टेडियम, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल हुए हैं। यहाँ से मेजर ध्यानचंद जी जो हॉकी के सबसे बड़े खिलाड़ी कहलाते हैं, यहीं से खेल के गए हैं। आप समझिए कि ये तीनों ग्राउंडों को इन्होंने बर्बाद कर दिया। आज अगर भोपाल में खिलाड़ी खेलना चाहे तो इनके पास ग्राउंड नहीं है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। ये ठीक है, कुछ भी कहते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई यह है कि इन्होंने खेल की दिशा में भी कोई काम नहीं किया है। आज अगर भोपाल का कोई बच्चा चाहे कि मैं कबड्डी खेल लूँ, मैं कोई खेल खेल लूँ, हॉकी खेल लूँ, फुटबॉल खेल लूँ, तो ग्राउंड नहीं मिलेगा आपको। तो ये भारतीय जनता पार्टी चाहती ही है कि इनके विपक्ष में मुर्दा कांग्रेस रहे। दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी का मैं आपको बतलाऊं कि दिल्ली में जब चुनाव हुआ तो यही भाजपा कांग्रेस के लोग पहले चुनाव में कहते थे कि यहाँ पे तो खाता भी नहीं खुलेगा। परिणाम सबके सामने, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। दूसरे चुनाव में इन्होंने कहा कि 0 से 5 सीटें आ जाएंगी। जनता ने क्या मैंडेट दिया? 70 में से 67, दुनिया का सबसे बड़ा मैंडेट दिया। तीसरे चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी ने यह कहा कि यदि मैंने 5 साल काम किया है आपके लिए तो मुझे वोट देना, और अगर काम नहीं किया है तो मेरी पार्टी की जमानत जब्त करा देना। और जनता ने क्या मैंडेट दिया? फिर से 70 में से 62। तो ये आम आदमी पार्टी है। एक ऑटो वाले के बेटे को विधानसभा पहुंचाने का काम करती है। जो आदमी कभी सोच नहीं सकता कि मैं सरपंच बन जाऊंगा, मैं पार्षद बन जाऊंगा, उसको आम आदमी पार्टी विधानसभा पहुंचा देती है। पंजाब के मुख्यमंत्री को किसने हराया? आप देखिए किसने हराया। एक मोबाइल की शॉप में काम करने वाले, मोबाइल की दुकान में काम करने वाले व्यक्ति को आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और उसने पंजाब के मुख्यमंत्री को हरा दिया। ठीक है, जो तमाम बड़े बड़े भाजपा के, कांग्रेस के, अकाली दल के नेता थे, इनको कोई झाड़ू लगाने वाले का बेटा हरा देता है। ओवरऑल देखा जाए तो मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें, हम तो ओवरऑल बात कर रहे हैं, लेकिन हम मध्य प्रदेश की सियासत की मुख्य रूप से आज इस चर्चा में हैं, तो मुझे लगता है यहाँ की पृष्ठभूमि, मैंने शुरुआत में ही कहा था, यहाँ की राजनीतिक पृष्ठभूमि, यहाँ की जो कहते हैं जनता का मन, यहाँ के मुद्दे, ये बहुत अलग अलग तस्वीरें हमने हाल ही में कुछ सालों में देखी हैं। बहुत ज़्यादा हमने उतार चढ़ाव भी मध्य प्रदेश में देखा है। तो ये मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप नहीं हैं या आप टक्कर नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल दे पाएंगे। आप यदि दूसरे स्टेट्स में हैं तो आप बिल्कुल दे पाएंगे। कांग्रेस भी यदि कुछ जगह पे आई है, कर्नाटक में आई, तो कुछ ना कुछ है। वजूद सबका जिंदा है, वजूद किसी का खत्म नहीं हुआ। लेकिन जनता क्या चाह रही है उसको कौन समझ रहा है? कौन सी ऐसी बातें रखी जाएंगी जिस पर वो विश्वास कर ले? क्योंकि अब जनता जो है ना, वो इस जगह पे आ चुकी है कि आपने कह दिया ना कि हम ये फ्री दे रहे हैं, तो आपने दिया है, शायद आप पे विश्वास कर ले, लेकिन दूसरे दलों पर शायद वो विश्वास ना करें। लेकिन यदि बीजेपी ने कुछ किया है, यदि बीजेपी ने ग्रोथ दी है, तो उनको विश्वास होगा कि हमें ग्रोथ मिलेगी। यदि कांग्रेस ने कह दिया कि हम करेंगे, तो 2018 में कांग्रेस थी, वो तो हुआ कुछ और। तो ये मैं किसी के लिए नहीं कहूंगी कि एक कम है एक ज्यादा है, क्योंकि चेहरे सबके पास ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एक टक्कर एक दूसरे को दे सकते हैं। खैर, इस चर्चा में सिद्धार्थ जी की जगह हमारे साथ राम पांडे जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए। राम पांडे जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और मध्य प्रदेश की राजनीति, मध्य प्रदेश की सियासत पर बात हो रही है, इलेक्शन पर बात हो रही है। शुरुआत यहां से हुई राम पांडे जी की, पीएम मोदी आते हैं, अमित शाह आते हैं, कितना बदलाव बीजेपी में होगा, कितना बदलाव यहाँ पर तमाम चीज़ों में होगा, कितनी बड़ी चुनौती इन दिग्गजों के आने के बाद मानी जाए, क्या इनके चेहरे से प्लस हो जाएगा सब कुछ, मुद्दे काम करेंगे? कांग्रेस, कमलनाथ जिस तरीके से खुशहाल बनाने की बात करते हैं, कैसे करेंगे?
देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की मैं बात सुन रहा था तो थोड़ा सा 2-3 लाइन उस पर भी बोलना चाह रहा था। बिल्कुल बोलिए। कि जब देश स्वतंत्र हुआ था तो सब जानते हैं कि योगदान कांग्रेस का था और कांग्रेस चाहती तो देश में एक पार्टी रह सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने संविधान ऐसा बनाया कि सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। तो आम आदमी पार्टी हो या 50 भारत के अंदर अन्य पार्टियां हैं, ये सबको चुनाव लड़ने का अधिकार कांग्रेस ने दिया। और अभी जो आखिरी चुनाव हुआ है वो कर्नाटक का हुआ है। कर्नाटक में आम आदमी की जो सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई है, तो हर प्रदेश की स्थिति अलग नहीं होती है और आम आदमी पार्टी झूठ बोलने में भारतीय जनता पार्टी से भी आगे निकल चुकी है। अब आपने कहा प्रधानमंत्री और अमित शाह, प्रधानमंत्री और अमित शाह को देखा जाए तो संवैधानिक रूप से आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री और अमित शाह को सरकार तनख्वाह देती है। प्रधानमंत्री का काम है सरकार को चलाना, अमित शाह का काम है गृह मंत्रालय को चलाना। अमित शाह का काम है मणिपुर में जाकर जो 2 महीने से आग लगी हुई है, वहां लोग मर रहे हैं, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, तो अमित शाह को भी सरकार तनख्वाह दे रही है, सरकारी बंगला मिला हुआ है और ये सरकारी बंगले, सरकारी तनख्वाह और सरकारी खर्चों का ये दोनों दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी देखिए इन दोनों ने, या कहें भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रभारी भी बनाए वो केंद्रीय मंत्री बनाए, वही उनका क्या काम यहाँ? उनको रेल मंत्रालय देखना चाहिए या उनको जो अभी 300 लोग मर चुके हैं, क्योंकि ये लोग चुनाव में व्यस्त रहते हैं। रेल मंत्री चुनाव देखता है, यदि रेल मंत्री रेल मंत्रालय देख रहा होता तो हमारे वो 300 लोगों की रेल में दुर्घटना नहीं हुई होती। तो आज हमारा जो देश गड्ढे में जा रहा है, जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है वो उसको नहीं निभा रहे। जहां भी चुनाव होता है पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल वहां पहुंच जाता है। इनके सारे मुख्यमंत्री जो जनता टैक्स दे रही है और सरकार के खर्चे पर पड़ रहे, सारे वहां पहुंच जाते हैं। आपने कर्नाटक देखा होगा, सारे केंद्रीय मंत्री वहां थे और अमित शाह और मोदी जी तो आप ये समझ लीजिए कि डेली वहां सभाएं ले रहे थे। इनके जितने भी मंत्री और मुख्यमंत्री थे सब कर्नाटक में थे। कर्नाटक का क्या हाल हुआ? कर्नाटक की परिस्थिति और मध्य प्रदेश की परिस्थिति एक जैसी है, क्योंकि कर्नाटक में भी खरीद फरोख्त की सरकार बनी थी, वहां भी इन्होंने विधायकों को खरीदा था। मध्य प्रदेश में भी खरीद फरोख्त की सरकार बनी, यहाँ से भी विधायकों को खरीदा था। कर्नाटक में जो चुनाव हुए थे वहां भी जो विधायक खरीद फरोख्त के अंतर्गत जिन्होंने पार्टी चेंज की थी, लगभग सभी चुनाव हारे थे। मध्य प्रदेश में भी वो तो हारेंगे ही, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हार होगी। और जो मुद्दे हैं वो तो जनता के सामने अपने आप रोज आ रहे हैं। 150 का 200 का टमाटर, धनिया और अन्य सब्जियां मिल रही हैं। बेरोजगारी हम देख रहे हैं, 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार तो मध्य प्रदेश में है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 50 सालों में ऐसी बेरोजगारी नहीं आई है। महंगाई हम देख ही रहे हैं, पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस का सिलेंडर बताता है कि महंगाई 3 गुना बढ़ गई है। ट्रेनों का आप किराया देख लीजिए, 3-3 गुना 4-4 गुना बढ़ जाता है। इतना ज्यादा ट्रेनों का किराया कर दिया जाता है कि लोग बैठना बंद कर देते हैं, मजबूरी में आकर फिर ट्रेन का किराया सस्ता करना पड़ता है। लोगों को स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं है। मेरे यहाँ मेरी कॉलोनी में काम वाली आती है, वो कह रही है भैया 20,000 रुपए, मेरा बच्चा भी पैदा हुआ है 4 साल का, 20,000 इसकी स्कूल की फीस लग रही है। सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी महंगी है कि लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज ठीक होता है तो वहाँ लाखों रुपए लूटे जाते हैं। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं है। इन सबका समाधान कांग्रेस कर देगी। पर चुनाव लड़ा जाएगा। इन सबका समाधान कांग्रेस करेगी यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो। रमाकांत जी 1 मिनट। जी 100% कांग्रेस का काम ही है, जो बोलो वो करो। कांग्रेस ने आजादी के लिए जेलों में रहे, जब देश आजाद नहीं था तब नेहरू जी 10-12 साल जेल में रहे, हमारे सारे नेता जेल में रहे। आप देखिए आज IIT नहीं बनाते तो हमारे देश के जो युवा हैं पूरी दुनिया में, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, जितने भी संस्थान है टॉप पर बैठे हुए ना, वो IIT के कारण ही बैठे हैं ना, IIM के कारण ही बैठे हैं ना, एम्स के कारण ही बैठे हैं ना। हमने भाखड़ा नागल डैम बनाया, ऐसे हजारों डैम बनाए, तभी तो पूरे देश के अंदर खेती हो रही है, तभी तो खेती का रकबा बढ़ गया है। हमारे देश में खाने के लिए अनाज नहीं था, लोग भूखे मर जाते थे। बंगाल में अकाल पड़ा था, 40-50 लाख लोग तो बंगाल में मर गए थे। हमने देश को आत्मनिर्भर खाद्यान्न के रूप में बनाया था कि आज मोदी जी उसकी दम पर 80 करोड़ लोगों को, गरीबों को मुफ्त में अनाज बांट रहे। तो कांग्रेस का काम है 100 रुपए में कहा था 100 यूनिट बिजली देंगे तो मिल दी ना।
तो जो कांग्रेस बोलती है वो करती है, और कमलनाथ तो बहुत योग्य है, काम ज्यादा करते हैं, बोलते कम है। शिवराज जी का क्या है, बस मुंह चलाने का काम है, काम कुछ करना नहीं है, डेली झूठी घोषणाएं करना है। अभी इतना ज्यादा वो घोषणाएं कर रहे हैं, बजट है 2,80,000 का और घोषणाएं कर दी है 10 लाख करोड़ का, असंभव है जिनको पूरा करना। तो ठीक है, जनता निश्चित को तौर केवल पर भ्रमित करते हैं, मूर्ख बनाने ये का काम समझती करते हैं है, ये BJP जनता वाले। भी समझती है और विपक्ष है ही इन तमाम चीजों को लेने के लिए, क्योंकि समय की भी सीमा है। रमाकांत जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से बोलिए। जी, कांग्रेस पार्टी महापुरुषों के नाम पर 70 साल राज कर चुकी है, लेकिन मैं इनको याद दिलाऊं कि इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अभी कर्नाटक गई थी, उसका क्या हुआ। भैया, आम आदमी पार्टी अभी 10 साल की ही पार्टी है, 10 साल की ही पार्टी है, लेकिन आप तो देश की सबसे बड़ी सबसे पुरानी पार्टी हैं। आपका दिल्ली में क्या हुआ, कितने विधायक आ रहे हैं पिछले 2 चुनाव से, 0 विधायक आ रहे हैं, खाता नहीं खुल रहा, जिनकी लंबे समय से सरकार थी। अभी पंजाब में क्या हुआ, सूपड़ा साफ हो गया। तो मध्य प्रदेश में भी यही होने वाला है। आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों का योगदान रहा, उनके नाम पे आपने 70 साल देश को लूट लिया। अब देश की जनता समझ चुकी है कि आज़ादी के समय जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, अब वो लोग कांग्रेस पार्टी में नहीं है, अब कांग्रेस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ लुटेरे रह गए हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, अंतिम प्रतिक्रिया आरपी श्रीवास्तव जी आके एक छोटे सवाल के साथ कि कहीं ना कहीं बार बार ये 100% वाली जो बात आ रही है ना, जिसको मैं हमेशा डिनाई करती हूँ कि 100% कोई नहीं दे पाता, मुझे पता नहीं ऐसे आंसर क्यों मिलते हैं कि हम 100% ही दे के जाएंगे। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए राखी जी, 100% की जो बात कर रही हैं पार्टियां, चाहे जो भी प्रवक्ता कर रहे हैं या उनके दल कर रहे हैं, हमें नहीं लगता कि कोई भी सरकार सबको 100% जो है लोगों को संतुष्ट कर पाए। निश्चित रूप से सरकार प्रयास करती है, ये नहीं हम कहते कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, भाजपा ने कुछ नहीं किया, या जहाँ पर आम आदमी पार्टी है कुछ न कुछ सारे लोग करते हैं, लेकिन 100% किसी को संतुष्ट कर पाना बड़ा कठिन काम है। और ख़ास करके जो सरकार चला रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर प्रयास होता है लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, तो कुछ असंतोष भी लोगों में होता है, कुछ फ़ायदा भी लोगों को होता है। सारी चीज़ें, जैसे कोई बोले कि हम 100% बिजली एकदम ये कर देंगे, तो संभव नहीं है। कहीं न कहीं परेशानियाँ आती हैं। इतना बड़ा देश है, तमाम जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी परेशानी हो सकती है, बहुत सारी बातें। इसके अलावा देखिए, आज जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, हमेशा एक कोशिश ये होती है कि हर आदमी अपनी अपनी पार्टी के बारे में अपनी बखान करता है इस सिस्टम में, और वो सोचता है कि उससे बेहतर कोई नहीं है। लेकिन सच्ची बात यह है कि हर पार्टियों में कोई न कोई कमी तो है, ऐसा नहीं है कि 100% वो भी पूरे पूर्ण है। तो अभी आप देखिए, जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, बिल्कुल सड़कें बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिजली भी काफ़ी आई है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले का था, कुछ इन्होंने इम्प्रूव किया बना, लेकिन आज भी जो है कई परेशानियां बिजली को लेकर के हैं। सड़कें आपने ही बताया कि बहुत सारे बदहाल सड़कें हैं पूरे प्रदेश में, बनी हैं, उखड़ गई हैं, आज बनती हैं, कल जो ख़राब हो जाती है, एक बारिश भी नहीं झेल पाती हैं। उसके पीछे क्या कहानी है, भ्रष्टाचार कितना क्या है। अभी कुछ चीज़ों में आप देखिए, कई मामले ऐसे आए सरकार पूरी कोशिश कर रही, पारदर्शी है, लेकिन आप बताइए, एक जो परीक्षा में जो है एक ही जगह से 10 लोगों में से 7 लोग टॉप कर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आती हैं, कहीं न कहीं सिस्टम में गड़बड़ी आ ही जाती है, जिसको लेके सरकार को ही फेस करता, जो वर्तमान सरकार आती है वही फेस करती है। ये तो रही ये बात। दूसरी बात, जो 100% का जहाँ तक सवाल है, हमको लगता नहीं है कि कोई सरकार 100% सफलता से या सारी चीज़ों को पूरी करे, चाहे वो कमलनाथ की सरकार आ जाए या शिवराज सिंह की सरकार हो या केजरीवाल जी की सरकार हो। ये सब तमाम चीज़ें हैं जिसको 100% तो नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक हम लोग एक जो आम नागरिक के हिसाब से सारी चीज़ों का आकलन करते हैं, पार्टी किसी पार्टी से नहीं रिलेटेड है। दूसरी बात, एक बात सियासत की जो थी, ये जरूर है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह की कोर कमेटी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, सारे बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश को आपने देखा होगा किया है, और ऐसे नेताओं को लिया है जो पूरी रणनीति में एक तरह से उसकी कमान दिया नरेंद्र सिंह तोमर जी को, जो मीडिया और तमाम सेक्टर को अलग अलग 2-4 दिनों में पूरी एक सेल तैयार करेंगे और ये करें। तो इनकी पूरी तैयारी है। ये निर्देश अमित शाह जी दे के चले गए। अमित शाह जी का देने का मतलब है कि उसको 100% मानना, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, तमाम लोगों को उनको मानना ही है। तो पूरी तैयारी करें। कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस अपनी तैयारी अपने तरीके से कर रही है और लगातार सड़क पर भी है। अभी कुछ दिनों से पहले तो 2-3 चुनाव में मैंने देखा कि कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती थी, लेकिन फिलहाल कमलनाथ के नेतृत्व में कुछ कहीं कहीं दिखती जरूर है, लोग संघर्ष करते दिखते हैं। जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, अन्य दलों का भी और भी छोटे छोटे दल हैं जो यहाँ प्रवेश करेंगे। सपा बसपा आएगी ही, आपका जयस है,
गोंडवाना है, उसी तरह आम आदमी पार्टी, तभी इनको सबको जो है एक जो है इनको एकजुट होना पड़ेगा तीसरा मोर्चा बनाने के लिए, जो कहीं ऐसे कोई दूर दूर तक कोई आसार नज़र नहीं आते हैं, आने दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है चुनाव आते आते कुछ हो जाए, बिल्कुल। तो ये सब सिस्टम है। लेकिन हमको लगता है कि मुख्य जो है जो भी होगा मुकाबला दो दलों के बीच होगा, कांग्रेस और भाजपा। निश्चित रूप से जिस तरह से अगर कहीं गुजरात के तर्ज पर आम आदमी पार्टी ने अपना कर्तव्य किया, तो यहाँ पर अब किस दल को ज़्यादा नुकसान हुआ, तो कांग्रेस को नुकसान पहुँचा गई, यहाँ किसको पहुँचाएगी ये देखने वाली बात है। बिल्कुल सही है, क्योंकि तीसरे दल के रूप में यदि आम आदमी पार्टी है और लोग आते हैं, लेकिन ऐन वक्त पे क्या होता है, कौन किसके वोट काट जाएगा, ये निश्चित तौर पर हर इलेक्शन में होता है। तो तस्वीरें बहुत अच्छे से साफ हो जाएंगी इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आएगा, और बहुत दिलचस्प भी होगा मध्य प्रदेश का इस बार का इलेक्शन, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कांग्रेस आई, फिर सरकार गिर गई, उसके बाद से लगातार हम क्या देख रहे हैं, और नए नए आरोप जो सुनने को मिले हैं, उसके बाद तो यही लगता है कि आओ तो पूर्ण बहुमत से आओ, ताकि खींचने और वो कहते हैं लेग पुलिंग वाली चीज करने की मौका ही ना मिले किसी को। खैर, समय भी हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरी बातें आई हैं, मध्य प्रदेश का ये जो चुनाव है बहुत दिलचस्प होने वाला है। पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, तमाम दिग्गज यहां आते हैं और आएंगे। अरविंद केजरीवाल ने भी चुनावी शंखनाद मध्य प्रदेश में कर दिया है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी लगातार तैयारी कर रही है, लेकिन जो मुद्दे हैं, जो बातें हैं, जो आरोप प्रत्यारोप हैं, उससे कहीं भी जनता अछूती नहीं है। वो सब चीज बहुत अच्छे से समझ रही है। तो आप लोभ लालच देके तो उनको नहीं कहते ना कि उनके वोट ले पाएंगे। आप चीजों को प्रमाण के साथ दिखाएंगे, तभी शायद ये राह आपके लिए आसान होगी। जनता मांगे जवाब में इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।